नमस्कार, स्वागत है आप सबका स्टडी विद नारायण के यूट्यूब प्लेटफ़ॉर्म पे। आज हम लोग झारखंड जीके का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक देखेंगे, जो कि कर्म फेस्टिवल से संबंधित है, मीन्स कर्म पर्व। इससे हमेशा झारखंड का कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वह जेएसएससी या जेपीएससी, हमेशा इससे क्वेश्चन पूछा गया है। पहले हम लोग झारखंड में जो कर्म पर्व मनाया जाता है, क्यों मनाया जाता है, किस लिए मनाया जाता है, पहले हम लोग थ्योरी देखेंगे। उसके बाद जितने भी एमसीक्यू जो पूछे हुए हैं झारखंड जीके में कर्म पर्व से संबंधित जेपीएससी और जेएसएससी के एग्जाम में, वो हम लोग देखेंगे। हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का क्लास से। पहले हम लोग देखेंगे कर्म पर्व के बारे में पूरा डिटेल जानकारी। पहले थ्योरी। कर्म पर्व जो कि सदानों मीन्स झारखंड के मूलवासी और आदिवासियों में समान रूप से प्रचलित प्रकृति संबंधित पर्व है। यह क्वेश्चन यहीं से अराइज होता है, कर्म किस टाइप का पर्व है, तो प्रकृति संबंधित पर्व। और सदानों और आदिवासियों मीन्स झारखंड का मूलवासी और यहाँ के जो आदिवासी है, दोनों में ये समान रूप से मनाया जाता है। इसकी 4 अनिवार्य तत्व है, वह है पहला जावा डाली, फिर करम डाल, फिर अनगिनत जावा गीत और कर्मा धर्मा की धर्म कथा, जो कि जिस दिन कर्मा पर्व का मेन पूजा होता है भादो एकादशी में, उस दिन कर्मा धर्मा की धर्म कथा कहा बताया जाता है, सुनाया जाता है। अगला, इस पर्व में बहन द्वारा उपवास रखकर भाई के कुशल जीवन की कामना की जाती है। मुख्य रूप से यह पर्व भाई के कुशल जीवन की कामना हेतु बहनों के द्वारा मनाया जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, कर्म पर्व किस लिए मनाया जाता है, तो भाई के कुशल जीवन की कामना हेतु बहनों के द्वारा। अग, अगला जो इम्पोर्टेंट है पॉइंट, अखरा में कर्म वृक्ष की 2 डालियों को गाड़कर पाहन के द्वारा लोगों को कर्म और धर्म की कथा सुनाई जाती है इस पर्व में। तो कर्म वृक्ष की कितनी डालियां गाड़ी जाती है अखरा में, तो 2 डाली। और अखरा वहाँ कहते हैं जहाँ पे सामूहिक नृत्य होता है किसी भी समुदाय का, चाहे वह अखरा आदिवासी हो या कुर्मी महतो हो या फिर कोई भी मूलवासी, इस समूह का जो सामूहिक जहाँ पे होता है नृत्य गान, वो सबको अखरा बोलते हैं। तो वहीं पे कर्म वृक्ष की 2 डालियां गाड़ी जाती है। और उस दिन कर्मा और धर्मा नामक 2 भाइयों के जो है वो कथा सुनाया जाता है पाहन के द्वारा। यह पर्व पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा भी गया है कब मनाया जाता है, तो यह पर्व भादो महीना के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। तो कर्म भादो महीना के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाया जाता है। कर्म पर्व की 2 श्रेणियां होती है, एगो होता है राजकर्म, दूसरा देशकर्म। राजकर्म मतलब जो अपने घर आंगन में पारिवारिक पूजा की जाती है किसी एक परिवार के द्वारा, वो हुआ राजकर्म। आंगन में की जाने वाली पारिवारिक पूजा किसी एक परिवार के लोग यहाँ मैक्सिमम पूजा करते हैं। और देशकर्मा मीन्स अखरा में की जाने वाली सामूहिक पूजा। देशकर्मा में मतलब अखरा में पूरे मोहल्ले के, पूरे गांव के जो लोग इकट्ठा होकर पूजा करते हैं, वो होगा देशकर्मा। और राजकर्मा घर के आंगन में की जाने वाली पारिवारिक पूजा। ये कर्मा की 2 श्रेणियां थी। इस पर्व में के दौरान कुंवारी लड़कियों द्वारा बालू भरी टोकरी में 7 प्रकार के अनाजों का जावा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है, कितने प्रकार के अनाज रहते हैं जो जावा डाली में उगाया जाता है, उसमें 7 प्रकार के। गेहूं, जौ, मकई, कुर्थी, चना, मटर और उड़द। और यह पूजा के जब मेन पूजा होता है उससे 7 या 9 दिन पहले इस बालू भरी टोकरी में इन 7 प्रकार के अनाजों को रखा जाता है, उससे फिर ये अनाज उगता है। और टोकरी का पूजा स्थल में रखकर जावा का जो प्रसाद होता है वह वितरण किया जाता है, जिसको कि हम लोग अंकुरी बोलते हैं। जितना थ्योरी था वो हम लोग देख रहे हैं अभी। फिर कर्म पूजा का जो सांकेतिक महत्व है, वो मेनली कर्म पूजा का सांकेतिक महत्व झारखंड के संदर्भ में ये हमेशा केवल भाई बहन के प्रेम का प्रतीक मान के चला जाता है, लेकिन इसका सांकेतिक महत्व 3-4 चीजों से संबंधित है। पहला, भाई बहन के प्रेम का प्रतीक, ये तो अपना एक अलग इसका स्थान है ही। दूसरा, सृष्टि की निरंतरता में बीज का महत्व और वीर का महत्व। और साथ में तीसरा, धरती और कोख की महत्व। ये कर्म पूजा का सांकेतिक महत्व है। और कर्म पूजा में जो मुख्य एक वाक्य बोला जाता है पाहन के द्वारा, आपन कर्म भैयक धर्म, यही इनका मुख्य वाक्य है। तो पाहन पूछा जाता है, जो कर्मेतिन होता है उन लोग से, ये किसका कर्म है, तो उन लोग बोलते हैं आपन कर्म, उसके बाद फिर बोलते हैं भैयक धर्म। तो ये जो सेंटेंस है ये मुख्य वाक्य है कर्म पूजा का। अब हम लोग देखेंगे जेपीएससी और जेएसएससी में जितने भी एग्जाम हुए हैं उससे जो अब तक पूछे गए हैं कर्म से संबंधित, जो यहाँ क्वेश्चन कुछ कम दिखेगा, लेकिन वो क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है, इसीलिए एक ही क्वेश्चन में बार बार ना लिखने के चलते क्वेश्चन कुछ कम है, 10-11 क्वेश्चन
लिखा हुआ है इसमें जो पूछा हुआ है। कर्म धर्म की पूजा जो कर्म त्योहार पर होती है, किस देवता की पूजा होती है, इसमें किसका पूजा किया जाता है, जो कि एसआई यानी दारोगा का जो मेंस हुआ था 2017 में, उसमें एक क्वेश्चन था। तो कर्म कर्म देवता की जो पूजा होता है कर्म त्योहार पर, वो पूजा होता है शक्ति, यौवन और जवानी का। अगला त्योहार शक्ति, कौन सा त्योहार शक्ति, युवा अवस्था और यौवन के देवता की पूजा है, तो कर्म पूजा। पंचायत सचिव का ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट, जनजातियों में होने वाले कर्म पूजा हिंदू धर्म के किस पर्व के समान है, तो जनजातियों में जो होता है अभी कर्म पूजा, जो कि होगा भादो महीना के शुक्ल पक्ष एकादशी को ये होता है मेनली, उसमें हिंदू धर्म के या रक्षाबंधन के पर्व के समान है। ये भी क्वेश्चन SIPT में ये क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्म नाम किस चीज को दर्शाता है, तो कर्म नाम जो होता है, जो कर्म होता है कर्मा मेनली एक पेड़ का नाम है, उसी तो मतलब यहाँ यही क्वेश्चन था किस चीज को दर्शाता है, तो एक पेड़, एक पक्षी, एक जानवर, एक जनजातीय समुदाय। तो कर्म नाम एक पेड़ को दर्शाता है। भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के 11 दिन कौन सा त्योहार मनाया जाता है, 11वें दिन होता, तो 11वें दिन ये जेई का क्वेश्चन था, जो कि हर कोई अप्रोक्स जानता है। ये क्वेश्चन कर्म मनाया जाता है भाद्र महीने के शुक्ल पक्ष के एकादशी को यानी 11वें दिन में। अगला, हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की कौन सी पूजा होती है, तो हिंदू भाद्रपद मास में जनजातियों की जो पूजा होती है वह कर्म पूजा होता है। जेपीएससी 5th जेपीएससी में एक क्वेश्चन था। नेक्स्ट, कर्मा त्योहार के दिन श्रद्धालु लगभग कितना घंटे का उपवास रखते हैं, तो श्रद्धालु जो हम लोग जिसको कि कर्मेतिन बोलते हैं, वो कर्मा त्योहार के दिन लगभग 24 घंटा का उपवास रखती है इन लोग। पंचायत सचिव का एक क्वेश्चन था कितने घंटा का उपवास रखती है, तो 24 घंटा का कर्मा त्योहार के दिन श्रद्धालुगण। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार अविवाहित आदिवासियों लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है, तो मेनली कर्मा के साथ एक और त्योहार जो मनाया जाता है आज जावा, वो आदिवासी अविवाहित आदिवासियों लड़कियों के द्वारा मनाया जाता है, तो जावा कर्म। SI मेंस का ये क्वेश्चन था। अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है, ये क्वेश्चन 2-3 एग्जाम में पूछा हुआ था एक्साइज कांस्टेबल फॉर कचपाल मेंस में। तो अच्छी प्रजनन क्षमता की उम्मीद और बेहतर कुटुंब के लिए झारखंड में जो त्योहार मनाया जाता है वह जावा त्योहार। नेक्स्ट क्वेश्चन, जावा त्योहार किसकी उम्मीद में मनाया जाता है, तो अच्छी उर्वरता और बेहतर गृहस्थी के लिए यह त्योहार मनाया जाता है। SI मेंस का क्वेश्चन था ये। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जावा उत्सव किनके द्वारा मनाया जाता है, तो मेनली जावा उत्सव जो मनाया जाता है अविवाहित कन्याएं के द्वारा मनाया जाता है ये जावा उत्सव। तो ये था जितने भी इम्पोर्टेंट हम लोग अभी देखे कर्मा त्योहार से संबंधित, पहले थ्योरी देखे, फिर जो टॉप मोस्ट MCQ था जो विभिन्न एग्जाम में झारखंड के आए हुए थे वो हम लोग सब देखे इसमें। चैनल में जो भी नए होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हर एक इन्फॉर्मेशन आप सबों को मिले। PDF के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना नहीं भूलिएगा। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल का लिंक दिया हुआ है। वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नए क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।